रीवा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। दरअसल बीके माला एडवोकेट ने शासन स्तर पर और कमिश्नर रीवा संभाग को लिखित शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि को दूसरे संस्थान को दिए जाने का कोई शासन आदेश नहीं है और न ही कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आपको बता दें लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि विवाद में दरअसल बीके माला एडवोकेट का आरोप है कि बिना शासकीय आदेश और कैबिनेट मंजूरी के लक्ष्मण बाग संस्थान में निर्माण कार्य शुरू किया गया है। जमीन हस्तांतरण की मांग एडवोकेट ने मांग की है। जब तक लक्ष्मण बाग संस्थान की शासन से जमीन बदलानामा नहीं हो जाता और बाजार मूल्य की जमीन नहीं मिल जाती, तब तक कोई निर्माण नहीं किया जाए। तो वहीं ट्रस्ट के नियमावली का अवलोकन किया जाए। एडवोकेट ने अनुरोध किया है कि जमीन देने से पहले ट्रस्ट के नियमावली और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित संविधान का अवलोकन अवश्य किया जाए। एडवोकेट ने सुझाव दिया है कि लक्ष्मण बाग संस्थान को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए और चारों धाम के देवी देवताओं की पूजा और आस्था के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं एडवोकेट बीके माला द्वारा क्या कुछ कहा गया है। लक्ष्मण बाग संस्थान एक आध्यात्मिक तपोभूमि है, जो लक्ष्मण बाग संस्थान में देश के कोने कोने में हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमियां हैं और इस भूमियों से हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान का भरण पोषण या रख रखाव देश के कोने कोने में जो संपत्तियों से होता है। भगवान लक्ष्मण जी की स्थापना इस लक्ष्मण बाग में की गई है। साथ में चारों धाम के देवी देवताओं भी लक्ष्मण बाग में स्थापित हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत के द्वारा एक संविधान बनाया गया था। वो लक्ष्मण बाग की नियमावली बनाई गई थी। उस नियमावली के अंतर्गत एक महंत की नियुक्ति हुई थी और महंत जी के माध्यम से ही लक्ष्मण बाग का संचालन संधारण होता रहा है। कतिपय कारणों लक्ष्मण बाग संस्थान की जो व्यवस्थाएं थी तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण जाने के बाद कलेक्टर रीवा को प्रशासक व्यवस्थापक बनाया गया था। परंतु संविधान में ये उल्लेख है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन को किसी प्रकार का क्रय विक्रय दान लीज अंतरण नहीं किया जा सकता। ये संविधान में प्रावधान है। साथ में जो हमारे लक्ष्मण बाग का संविधान बना है वो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। उसमें महंत की नियुक्ति होगी। महंत की नियुक्ति के प्रावधान भी वर्णित है। संविधान में चल अचल संपत्ति के संबंध में प्रावधान वर्णित है। तो लक्ष्मण बाग संस्थान में हमें चाहते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या विकसित किया गया है, अयोध्या को एक पावन आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया गया है, उसी प्रकार रीवा में भी रीवा उपकाशी के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मण बाग संस्थान को अयोध्या की तर्ज में विकसित किया जाना चाहिए। यह हमने कई बार अनुरोध किया है। पर लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि को क्षेत्रीय कार्यालय संस्कृत संस्थान के लिए आवंटित की गई है। यह मौखिक आदेश में हुआ है, परंतु आज दिनांक पर लिखित आदेश शासन का जारी नहीं हुआ है। लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन को आप किसी नहीं दे सकते दूसरे संस्थान के लिए। यदि आप दे रहे हैं, कैबिनेट दे रही है, सरकार दे रही है, तो उसके बदले में उसके एवज में आपको दूसरी जमीन देनी होगी। तो जब तक वो दूसरी जमीन आप नहीं दे देंगे, उसके औसतन की जमीन, उसके बाजार मूल्य की जमीन नहीं दे देंगे, तब तक जमीन आपके नाम नहीं होगी। बिना आपके नाम लक्ष्मण बाग की जमीन बिना क्षेत्रीय कार्यालय संस्कृत संस्थान के बिना नाम दर्ज हुए कैसे वहां काम लग गया, कैसे एजेंसी वहां काम करने लगी, अपने आप में जांच का विषय। तो इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय को इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया है कि लक्ष्मण बाग संस्थान को लक्ष्मण बाग के संस्थान की भूमि पे और लक्ष्मण बाग के जो संविधान है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए और बिना लक्ष्मण बाग की जमीन को बिना क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमति के, क्षेत्रीय कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद लक्ष्मण बाग के बिना अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। हम संस्कृत संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के पक्ष में है, तनुजा रीवा जिला पक्ष में संस्थान खुलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसमें संस्कृत क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। यह हमारी भी मांग है। परंतु लक्ष्मण बाग संस्थान को ऐसा लगता है कि विलोपित करने का प्लान रचा जा रहा है। इसलिए लक्ष्मण बाग संस्थान में गौशाला प्रारंभ कर दी गई, लक्ष्मण बाग संस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय कर दिया गया। हमारे देश, समूचे देश के चारों धाम के देवी देवता लक्ष्मण बाग में है
और यदि आपको अयोध्या की तर्ज में लक्ष्मण बाग को डेवलप करना है, विकसित करना है और इसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करना है, तो हम ये चाहते हैं कि लक्ष्मण बाग संस्थान के पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए, नक्षत्र नवग्रह वास्तु वाटिकाएं होनी चाहिए। इसके लिए लक्ष्मण बाग की जमीन जो शेष बची है उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए और लक्ष्मण बाग संस्थान के लिए एक बड़ा विशाल हृदय होना चाहिए और उस विशाल हृदय के माध्यम से आप लक्ष्मण बाग संस्थान को विकसित करिए, आध्यात्मिक तपोभूमि बनाइए। रामानुज संप्रदाय की स्थापना, राम के अनुज रामानुज यानी लक्ष्मण जी की स्थापना यहाँ लक्ष्मण बाग में हुई है। अनाम संत महात्माओं ने भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की स्थापना लक्ष्मण बाग में इसलिए की थी और हमारे महाराजा युवराज जी ने स्थापना की थी कि हमारे लोग जो चारों धाम देवी देवता नहीं जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, वो लक्ष्मण बाग में दर्शन करेंगे। यहां तक कि बद्रीनाथ में, वैष्णो देवी में या देश के कोने कोने में, कलकत्ता में, प्रयागराज में हमारे मठ मंदिर है, यानी लक्ष्मण बाग के मठ मंदिर है, ताकि लोग जाएं तो धर्मशालाओं में रहे, वहां हमारे मंदिर है, मठ मंदिर है और वहां रहे, अपना भजन कीर्तन करें। जो जिसको जहां जाना हो, ऐसी योजनाएं हमारी बनाई गई थी, परंतु हमने आयुक्त महोदय को इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया है। उनके माध्यम से निवेदन किया है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि जब तक लक्ष्मण बाग संस्थान के मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट के द्वारा, सरकार के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को नहीं दी जाती, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती या लक्ष्मण बाग को उसके एवज में, अनुपात में बाजार मूल्य की जमीन नहीं मिल जाती, तब तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। यह हमारी मांग है। आयुक्त महोदय को इस आशय का हमने आवेदन पत्र दिया है और यह हमने मांग की है।